इसको खत्म करना है जल्दी से, ठीक है, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा अपने को नहीं, ठीक है। और एक सेकंड और थोड़ा रुक जाओ, एक सेकंड। देखो बेटा, शांत होकर सुनना, सही से समझना, देखो क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक है, बस इसको खत्म करते हैं आगे, ठीक है ना। बेटा ये मुझे बताओ, ये तो आपने कर लिया, इसको चकाचक कर लिया, ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो कि इसे जब ओपन करोगे बेटा, तो इसको ओपन करोगे क्या आएगा, साइन ए cos b प्लस cos a sin b। साइन, ये समझ रहे हो बेटा, इनटू क्या होगा, cos c। अब इसको ओपन करना है, इसको, तो इसको करोगे तो क्या होगा, sin a sin b माइनस cos a प्लस b बेटा है, cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b इंटू sin c, इंटू sin c। डब्बे में ये बदल जाएगा, मालूम है नहीं मेरा। यस सर। हाँ बेटा, तो यहां तक का कहानी तो चकाचक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट अगला कार्यक्रम यहां तक का हो गया, मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, बोलो हाँ। यस सर, यस सर। मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, बोलो, चलो sin a cos b cos c। एक सेकंड, साइन ए कॉस बी कॉस सी भी तो होगा बेटा, यस सर। प्लस कॉस ए कॉस सी, ठीक है, और sin b। साइन बी, इज दैट ओके। यस सर। यहां तक का कार्यक्रम ओके है। इसको ओपन कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या होगा, क्या हो जाएगा, cos a cos b sin c। साइन सी पहले लिख ले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन sin a। साइन ए बी सी सीधा कर देता हूं। यस सर। तो यहाँ पर नीचे यहाँ करता हूँ माइनस का साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, समझ रहे हो, बोलो। यस सर। ठीक है, तो फाइनली बेटा ये आ गया, लेकिन इसको थोड़ा तमीज से लिखिए। साइन ए पहले है कॉस बी सी, अब साइन बी, यानी इसको तमीज से लिखता हूं एकदम अच्छे से, साइन ए तो कॉस क्या होगा, बी कॉस सी। गौर देखो, साइन ए आया तो साथ में कौन आया है, कॉस बी सी आया है, दिख रहा है, बोलो। यस सर। यस सर। अब इसी के साथ देखो, ये समझिए एक ट्रिक आप पकड़ लोगे, मैं बता रहा हूं ना, आप पकड़ लोगे इसे। अब देखो साइन अगले के साथ खिला, क्या हुआ, बी, तो जरा देखो, जैसे साइन है, साइन ए आया तो बाकी एंगल के साथ कॉस आ रहा है, दिख रहा है आपको ऐसा, क्या बोलो। यस सर। आपको नहीं दिख रहा, साइन आपका ए आ गया तो बाकी एंगल के साथ कौन आएगा, मल्टीपल में कॉस आएगा, वही चीज तो फंडा यहाँ पे है। तो साइन बी, तो यहाँ साइन देखो, साइन बी आ गया है तो इसके साथ कौन आएगा, बचे हुए एंगल के साथ कॉस ए कॉस सी, इज दैट ओके। यस सर। साइन ए के साथ आ गया, साइन बी के साथ आ गया, अब साइन सी के साथ आएगा, तो साइन क्या आएगा, सी, तो बचे हुए में कौन कौन है, बोलो, cos a into cos b। अच्छा इसको मैं इधर cos b। मैं सुनो बेटा, इसको इधर नहीं लिखे, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, प्लस का बोलो, प्लस का क्या चीज, साइन सी आएगा, तो इनके में कॉस क्या आएगा, ए cos b cos b। हाँ, फिर माइनस में क्या होगा, इन तीनों के साथ देख लो, साइन ए साइन बी साइन सी, बस एक यही टर्म तो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहा है, और कुछ है, बोलो। नो सर। कोई दिक्कत है किसी को, नो सर। अच्छा मुझे बताओ, ये आपको याद रहेगा या भूल जाओगे। यस सर, याद हो जाएगा ये। याद रहेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक सवाल है मेरे मन में, मैं एक फॉर्मूला तो यहां पर मैंने बना लिया, एक फॉर्मूला ये बन गया, साइन ए प्लस बी प्लस सी का। आई होप देखो इस फॉर्मूला को मैं याद करवा दूंगा, चिंता नहीं करो, या तो हो ही गया वो, या तो होगा, एक यही टर्म एक्स्ट्रा आया है, बाकी तो आपको पहले ही पता है सारा चीज, जैसे पहले था वैसे ही। बेटा अब मैं इसे चाहूं तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, मॉडिफिकेशन क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कर देखो।
मैं क्या करता हूं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना बनता है, बोलो। Yes, sir. तो इसमें देखो डिवाइड डालोगे, कॉस ए बी से हर एक में डिवाइड होगा ना, पूरे में डिवाइड होगा। तो इसमें डिवाइड होगा तो कॉस सी कॉस बी खत्म होगा, तो क्या होगा, साइन ए बाय कॉस ए, टेन ए बोलो होगा। यस सर। इसमें कॉस ए बी से डिवाइड होगा, कॉस ए कॉस सी खत्म, क्या नीचे कॉस बी बचेगा, तो साइन बी बाय कॉस बी क्या होगा, प्लस का टेन बी, 10b. यस सर। टेन सी बोलो। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ Yes, इन sir. तीनों में डिवाइड पड़ेगा तो क्या होगा, माइनस का सीधा टेन ए टेन बी 10 से। 10। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस सर, आ Yes, गया। sir. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बेटा अब मैं आपको एक बता रहा हूँ शानदार सा चीज, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ऐसा कभी दिखे तो इसी चीज को क्या लिखोगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यही ना। तो बता देखो ये सब आपको मल्टीपल में कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऐसा दिख रहा है मल्टीपल, और मल्टीपल को आप दिखाते थे याद है पाई से, पाई कॉस ए कर दो, याद है वो मल्टीपल वाला फंक्शन बताने के लिए। मतलब ये कहां से कहां, ए कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, इसी चीज को आप चाहो तो पाई इंटू कॉस ए कर दो। मतलब ये इससे पता चलता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ देखो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो सिग्मा इंटू ए, मतलब सिग्मा इंटू मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी, जितना भी जहां तक भी हो इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसी चीज को आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि समय ऐसे, और ये प्रोडक्ट में तो इसको ऐसे, याद है एक फंक्शन बताया था आपको, Yes, sir. Yes, पाई वाला sir. बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यार ये तीनों आपके क्या है, सब में है, तो यहाँ लगा सिग्मा। सकते हो सिग्मा इंटू Sigma 10a. मतलब क्या, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, इज दैट ओके। फिर माइनस यहाँ पर पाई इंटू टेन ए, 10a. बिल्कुल। तो ये इसे चाहो तो ऐसे भी सिंप्लीफाई करके याद कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं तो आपको यही बोलूंगा, आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप इसे याद रखें, बाकी यहाँ से यहाँ पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये वाला याद नहीं रहेगा क्या, बोलना ये वाला। सर याद हो Sir, जाएगा ना? रहेगा. अच्छे से याद हाँ हो क्या जाएगा। कह रहे हो, अच्छे से हो जाएगा सर। हाँ याद रहना चाहिए। अब एक सवाल दूंगा लेके बहुत ही शानदार, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी में कृपया इसे नोट कर लीजिएगा, खास करके देखो ये वाला और ये वाला, ये दो पोर्शन, ये दोनों तो इस पर कई सारे स्टार लगा लो, ये दोनों तो आपको याद ही रहना चाहिए। यदि ये दोनों याद नहीं है ना तो सवाल बनाने में लटक जाओगे, गारंटी मेरी है। हो गया, बोलो। नो सर। Yes, sir. मिटा दिया जाए, बोलिए। Yes, ऊपर का sir. डायग्राम मिटा दो, Yes, sir. ठीक है बेटा। बेटा इसे भी रेज कर दूं, यस सर, कर दो। कर दो सर। हाँ चलो ये तो हो गया खत्म, इरेज है इधर। अब आगे का जरा देखिए, एक क्वेश्चन इस पर मैं कराता हूं, सुनना सही तरह से, समझना। सभी बच्चों को पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में, सुनिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, सभी को पता होगा किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, पाई होता है, मालूम है सबको, बोलो। यस सर। यस सर। सन्नाटे बोलो बेटा, पता नहीं है क्या, बोलो। ऐसा पता है ना? हाँ ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होगा, ये पता होना चाहिए, बहुत छोटा सवाल है। बोला है देन पीटी मतलब प्रूव दैट tan a plus tan b plus tan c equals to tan a into tan b into tan c, ये आपको प्रूफ करना है।
अब एक ये सवाल आ गया, ये कैसे प्रूफ करें, ठीक है, ये मन में शंका आ जाता है सभी बच्चों को कि हम इसे प्रूफ कैसे करें। ठीक है बेटा, तो कोई बच्चा आप में से है होशियार जो इसे प्रूफ कर ले? कितना प्रूफ करना बोलो, बताइए। आपके पास केवल 20 सेकंड का टाइम है, आप प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं प्रूफ। सर फर्स्ट वाले को सिग्मा 10 a लिख सकते हैं ना? फर्स्ट वाले को सिग्मा 10 a। हाँ कर सकते हो, वो सब लिख के कोई फायदा नहीं है अपना, क्या बस इतना प्रूफ करना। कैसे करें, देखो मैं करता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपने को पता है कि साइन a प्लस b प्लस c बराबर इतना होता है, मालूम है ना, बोलो। यस सर। इतना बराबर क्या बोलो, cos a cos b इंटू cos c। ठीक, अब डब्बे के अंदर सबको पता है भाई कि क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a tan b tan c। क्या बेटा इतना ही होता है ना, बोलो। यस सर। बोलो, अब ये साइन ए यहाँ देखो, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पाई होगा, बोलो। पाई। यस सर। हाँ, तो आप इसे यहाँ क्या लिख सकते हो, साइन पाई। सबको पता है साइन पाई कितना होता है, 0। हाँ या ना, बोलो। यस सर। अब cos a इंटू cos b इंटू cos c, अब यहाँ पर क्या चीज, tan a इंटू सॉरी tan प्लस का tan b प्लस का tan c माइनस का tan a tan b इंटू tan c। क्या बेटा ये ओके है, बोलो। अरे ये वाला कंसेप्ट लगाया, बोलो, कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। नो सर। नो सर। हाँ बेटा, अब ये 0 है तो दो बातें, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, हाँ या ना। यस यस सर। सर। तो ये तो 0 से रहने रहा नहीं, ठीक है। ये 0 कब होगा, जब मान लो ये 90 आपका ए हो, तभी पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है ये आपके 90 ना हो, कुछ और एंगल हो, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, दो बातें यहाँ पर है, या तो ये 0 या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आप समझ रहे होंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0। तो यहाँ पर सपोज क्या दिया कि a नॉट इक्वल टू 5/2 ऐसा लिख दिया कंडीशन। ठीक है, तो ये मान लो 0 नहीं है, तो 100% कंफर्म है कि ये वाला चीज 0 होगा, बोलो। यस सर। अब आप खुद सोच लो कि यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट 0 है, सुनना सही से, ये वाला पार्ट आपका 0 है, यानी क्या चीज, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan क्या चीज c बराबर 0। तो बेटा यहां देखो प्रूफ नहीं हो गया, a प्लस tan b प्लस tan c, इसको उस तरफ फेंक दो, तो बराबर में क्या हो गया, tan a इंटू tan b इंटू tan c। जल्दी बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। यस। क्या ये मुश्किल है, बोलो। नो। तो जल्दी से सब कॉपी करिए क्विकली, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से सभी लोग नोट करिए। सर हो गया। चलिए सभी लोगों का हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, बेटा तो बोलो। यस सर। अगला है, ये तो हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं cos a प्लस cos b प्लस cos c की बात करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले पार्ट पर। देखो यही सब सवाल रहता है, छोटा छोटा चीज रहेगा, ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। ठीक है, अब बाकी सवाल देखो कैसा क्या रहता है, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। परेशान करना होगा तो सवाल कभी भी आपको पेचीदा सवाल दे देगा लेके, अब परेशान नहीं करना है तो सवाल आपको सिंपल ही मिलेगा ज्यादातर केस में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलो बेटा अगला पार्ट देखो, अगला क्या मैंने बोला, cos a प्लस बी प्लस सी, यही ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c, बेटा इसे ओपन करना है, तो पहले इन दोनों को क्लब कर लो, ऐसे ओपन करो, ऐसे देखो, cos a प्लस b को साइड कर लो और c को कर दो एक साइड, यही ना, ऐसे क्या
किया था ना पहले, बोलो। यस सर। तो इसको ओपन करोगे तो cos A प्लस B इसके साथ, और इसी का मल्टीपल में कौन आएगा, cos C, फिर माइनस क्या चीज, sin A प्लस B इंटू sin C। इज डेट ओके? यस। ओके बेटा। अगले पार्ट में क्या होगा कि इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, कर लोगे ओपन, बोलो। यस सर। तो इसको ओपन करोगे तो cos A cos B माइनस sin A sin B ब्रैकेट इंटू में cos C। ओके, फिर माइनस क्या होगा, sin A को sin A इंटू cos B प्लस क्या चीज, sin B इंटू cos A इंटू में यहाँ पे sin C। देखिए कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि इसे सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते चलिए, तो मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, cos A cos B मल्टीप्लाई में आएगा cos C, ठीक। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते रहिएगा, देखते चलिएगा। देखो बहुत ही सिंपल ये हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। क्या होगा बेटा, माइनस का sin A sin B इंटू cos C। ओके, हो गया ओपन, यहाँ तक का, यहाँ का कार्य खत्म। अब इसको यहाँ कर लीजिए, तो यहाँ देखो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगा लो पहले, sin A cos B इंटू में क्या चीज, sin C। देखते चलिए वो। अब इसको इसके साथ कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, देखो माइनस sin क्या चीज B cos A sin C। क्यों बच्चों ये ओके, जल्दी से बताओ। यस सर। ओके है बेटा, ये सारा कार्यक्रम आपका ओके है, तो इसे थोड़ा तमीज से लिख लो, तमीज से लिख लो थोड़ा सा। कैसे, आओ तो देखो क्या होगा, cos A इंटू cos B इंटू cos C। देखो पहले cos, याद है वो cos A प्लस B करते थे, cos A इंटू cos B, फिर माइनस sin A इंटू sin B, ऐसे आता था, बताओ ऐसे आता था ना, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी देखो, पहले तीनों एक साथ आ जाएगा, फिर माइनस में देखो, माइनस में देखो क्या आएगा, साइन दो दो के साथ आएगा, साइन दो के साथ आएगा, एक उसके साथ कॉस आएगा, लेकिन सब माइनस में आएगा। देखो यहाँ पर देखो कॉस एबीसी आ गया, तो साइन दो एक साथ आएगा, दो ही आएगा एक साथ, ध्यान रखना इसमें। तो साइन ए साइन बी आया, दो दो करके आएगा, तो ये दो आया, तो इसके साथ में तीसरा कौन बचा, कॉस सी आ जाएगा। फिर माइनस साइन ए बी आ चुका है, यानी कॉस सी आ चुका है, या आप ऐसे कर सकते हो इसको, तमीज से थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान सुना मेरी बात को। यहाँ मान लो कॉस ए रखना है, ठीक है, तो ए रहेगा, तो यहाँ से ए गायब, यहाँ बी कर दो, और यहाँ क्या कर दो, सी करो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चाहो तो उल्टा ऐसे लिख सकते हो, क्या चीज आप चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए साइन क्या चीज बी इंटू कॉस सी, खत्म। कॉस ए बी आ चुका है, अब ए बी के बाद कौन आएगा, जल्दी से बताओ। C ए बी आ चुका है, अगली बार आएगा कॉस, यहाँ पर देखो ए बी, अब आएगा बी सी, अरे ए बी के बाद कौन, बी सी, फिर सी ए, तो क्या आएगा देखो सीधा, साइन बी इंटू साइन सी। अब देखो यहाँ बी सी है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कॉस A ए कंफर्म आएगा, ठीक। अगली बात, फिर यहाँ पर फिर माइनस बी सी आ चुका है, अब क्या आएगा, सी और ए, तो साइन सी साइन ए, तो ए है यहाँ, तो क्या आएगा, कॉस बी आएगा। क्या बच्चों ये पकड़ में आ रहा है फॉर्मूला, बोलो। Yes sir. किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। No sir. कंफर्म ना, Yes sir. यस सर। हाँ बेटा कंफर्म है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फाइनली देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये याद करिएगा, ये आपको याद करना, आपका काम है, याद कर लेना है, एक ये बन गया यहाँ पर, ठीक है, पकड़ में आ गया ट्रेंड। अब क्या करिए, इसी को cos A प्लस cos B प्लस cos C, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इससे, ठीक है। तो क्या आएगा, cos A cos B cos C, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, देखो तो मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 होगा, हाँ या ना, नहीं आया समझ Yes बात। sir. यस सर। अरे ये
थोड़ा बहुत इसमें डिवाइड करेगा ना तो ये तो होना जाएगा। अब इसमें क्या होगा देखो, cos c कट जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस का tan a इंटू tan b, फिर माइनस यहाँ cos a कटेगा तो क्या बचेगा tan b इंटू tan c, फिर माइनस यहाँ b कट जाएगा तो क्या होगा tan c इंटू tan a। इज दैट ओके? जल्दी से बोलो। यस सर। तो ये भी एक फॉर्मूला यहाँ बन चुका है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो यहाँ का कार्यक्रम एकदम चकाचक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगला पॉइंट यहाँ देखिए, क्या पता आपको मिल जाए tan a प्लस b प्लस c। ठीक, तो क्या करो वो साइन कॉस वाला वो रेशियो जैसा था ना, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा देखो फंडा यहाँ पर cos a cos b cos c। याद करिए डब्बे के अंदर कुछ यहाँ पर टर्म था, डब्बे के अंदर क्या था, कुछ याद है? बोलो फंडा। बोल रहे हो क्या? tan कैसे आया था यहाँ अंदर, इसके अंदर याद करो। अरे डिवाइड साइन में जैसे करके कॉमन किया था ना साइन में, तो याद करिए साइन एक के सर, साथ आता था मल्टीप्लिकेशन एंड दो के डिवाइड साथ आता करके। था cos, याद नहीं है क्या? बोलो, साइन एक के साथ आता था, cos दो के साथ आता था। तो याद करिए अगले वाले में क्या था, सीधा मैं डायरेक्ट लाऊं tan a प्लस tan b प्लस tan c, थोड़ा याद करिए। ठीक, फिर माइनस में क्या चीज tan a tan b इंटू tan c। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। यस अरे ये साइन a प्लस बी प्लस सी का कर दिया ना, अब नीचे कर दो cos a प्लस बी प्लस सी का, तो क्या आएगा cos a cos b cos c। अब ये इधर 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan a सॉरी tan c इंटू tan a। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट तो कट ही जाएगा ना, तो फाइनली क्या आएगा tan a। आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, ए प्लस ये है ना, तो आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा tan a tan। अब देखो यहाँ मल्टीपल है तो माइनस पाई पाई tan a। अब यहाँ 1 है नीचे, ठीक 1 तो सही है, लेकिन यहाँ देखो दो दो का मल्टीपल है, दिख रहा है क्या? ये देखो, आप माइनस चाहो तो साइड कर लो, माइनस साइड करोगे तो आपको देखो दो दो का tan a b tan b c ऐसे चल रहा है, यहाँ पर लगा दोगे क्या चीज सिग्मा ऑफ क्या चीज tan a tan b। तो यहां से ये समझ में आएगा क्या चीज, पहले tan a b आएगा, फिर क्या आएगा tan b c आएगा, फिर प्लस कौन आएगा tan c a, सोना ऐसे चलेगा। ठीक है बेटा, तो ये एक आपको फॉर्मूला यहाँ बन गया है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे। पता है ये फंडा जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा ये महत्व रखता है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यदि याद नहीं रहेगा गारंटी दे रहा हूं सवाल बनाने में आप लोग लटक जाओगे। सभी लोगों ने कर लिया नोट? बोलो सर थोड़ा सा बस आखिरी कर लो। हाँ बेटा जल्दी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट बेटा खत्म ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अगर इस पर सवाल वो अपना आते रहता है, सवाल हम लोग करते रहेंगे ना, ये बनता रहेगा। और आज इसको तो खत्म ही कर देते हैं, ज्योमेट्रिक इक्वेशन है उसका भी बेसिक बता के आपको मैं खत्म कर दूंगा आज। बेसिक देखो जितना क्लियर रहेगा ना हम लोग का उतना ही बढ़िया हमारे लिए रहेगा। तो सबसे देखो महत्वपूर्ण ये है कि बेसिक हम लोग का क्लियर होना चाहिए, बेसिक जितना स्पष्ट रहेगा अच्छा रहेगा उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि बेसिक में हमें यदि प्रॉब्लम है परेशानी है तो आगे दिक्कत होगा, ये बात ध्यान रखिए। तो मिटा दिया जाए बेटा, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। चलो इसको करता हूँ इरेज। अब नेक्स्ट बताओ, इसे मैंने बता दिए खत्म कर दिया है।
अब ये ओके है आपका। एक दो ऑटोमेटिक सीरीज है, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, सीरीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। उस सीरीज का प्रूफ खैर अभी तो बताऊंगा नहीं, टाइम आने पर मैं प्रूफ बताऊंगा, केवल बस इसे याद कर लीजिएगा सीरीज। हालांकि अभी बता के भी कोई फायदा नहीं है, जब टाइम आएगा तो ही बताऊं तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो बेटा नीचे आएगा लो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्यूमेटिक फंक्शन। नीचे लो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्यूमेटिक फंक्शन, हेडिंग डाल दो जल्दी से, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्यूमेटिक फंक्शन, जल्दी से हेडिंग डाल दो। सर डन। डाल दिया सभी ने हेडिंग? यस सर। हाँ देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व रखता है यहाँ पर। देखो हो सकता है मान लो कि आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, लेके ठीक, कोई फंक्शन है दिया हुआ है लेके, ठीक है। अब यहां पर है आपको a sin x प्लस b cos x, ऐसा दिया हुआ हो, ठीक। ये फॉर्मेट है, मैं बता रहा हूं, बस आप समझना सही से। यदि ये समझ में आ गया फिर ओके है, नहीं समझ में आया दिक्कत है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना सही से, नहीं समझोगे परेशानी हो जाएगा। तो मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, ध्यान सुनना सीखो, ये समझना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आएगा तो परेशानी होगा। बेटा देखो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला काम है कि इसे श्रिंक करके, इसे श्रिंक यानी छोटा करके आपको पहुंचना। देखो ये आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, ठीक। आपको करना क्या है, स्टेप बाय मैं बताता हूं बेटा। पहले स्टेप में क्या करना आप समझो, इस सवाल देखो ऐसा आ जाए, इसका मैक्स या मिनिमम वैल्यू निकालना, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। तो स्टेप वन ये है कि आप यहां पर क्या करो, ध्यान से सुनना सही से, यहां पर करोगे क्या, कभी भी ऐसा फॉर्मेट मिले तो आप क्या करना, ध्यान सुना, देखो आपको करना, देखो फाइनली है क्या मैं आपको बताता हूं कि आपको मैक्सिमम मिनिमम, देखो आपको पता होगा साइन मान लो एक्स प्लस समथिंग फाइव आ गया, तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम है, क्योंकि साइन कुछ भी होगा तो एक से छोटा या बराबर या -1 से क्या होगा, अधिक या बराबर होगा, ये सबको पता होगा बच्चों। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। यस सर। ये मालूम है ना। तो फाइनली आपको कुछ भी करके आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट बेटा कैसे करोगे, समझना मेरी बात को, ये कन्वर्जन बहुत ही मायने रखता है, और कन्वर्जन नहीं कर पाओगे तो गड्ढे में लटक जाओगे, ठीक। तो मैं वही चीज अभी सिखाना चाह रहा हूं। तो ये कभी भी ऐसा हो तो करना क्या, देखो करना ये कि साइन एक्स या कॉस एक्स का देखो कॉफिशिएंट ए बी है, तो ये जो कॉफिशिएंट है ना, ये वाला कॉफिशिएंट, इसका क्या कर लो कि स्क्वायर रूट करके सम कर लो। नहीं आया समझ में, इसका स्क्वायर रूट करके सम कर लो, ठीक है। तो यानी आपने करना क्या है कि एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ सिनेरियो ऐसा बनेगा, बेटा देखो यहां पर जो मैं समझा रहा हूं समझ रहे हो, ये जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर रूट, सम स्क्वायर करके सम करके रूट ओवर कर लो, कर लोगे क्या बोलो। यस सर। ऐसा कर लेना, ठीक है, ऐसा करना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब स्टेप वन हो गया बेटा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, सुना, देखो कभी भी सवाल है यही आपको करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो स्टेप नंबर 2 बेटा होगा कि आपको बस इस स्टेप को ऐसे ही छोड़ दो, यहां पर जैसा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो। अब यहां पर ये जो बेटा है ना दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, तो आप समझो, मान लो मुझे साइन में कन्वर्ट करना, तो साइन में क्या होता है, देखो कॉस साइन, साइन कॉस, तो अभी हो पाएगा ना, बोल हाँ या ना। अरे साइन आपको मैंने बोला था ना कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में आना चाहिए, तो साइन है तो ये कॉस होना चाहिए। तो आप क्या कर लो, स्टेप नंबर 2 में मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। स्टेप नंबर 2 में डायरेक्ट आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में लेट इसका देखो साइन का जो कोफिशिएंट होगा,
साइन का जो कोफिशिएंट है, लेट कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कितना, कॉस फाई, ये मान लो। एंड कोफिशिएंट ऑफ cos x इक्वल्स टू cos x इक्वल टू कितना, तो इसमें आपको इसने आप इसको आपने माना है क्या चीज, cos, तो इसको मान लो sin फाई। ऐसा करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा आपको। तो क्यों करना पड़ेगा आपको, इसका फायदा देखो मालूम चल जाएगा। स्टेप नंबर 3, रिप्लेस करें, जो आपने बोला है यहां पर उस बात को रिप्लेस करिए। तो क्या होगा रिप्लेस करने से बेटा, कि यहां पर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक, इसको आपने क्या माना था बोलो, इसको आपने देखो ये साइन है, तो आपने कॉस माना था, तो कॉस फाई इंटू साइन एक्स, ठीक, प्लस इसको आपने देखो ये कॉस है, इसको आपने बोला था साइन फाई, ठीक, इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब गौर से देखो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट पर देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से जवाब दो मेरे को। यस आ रहा है बोलो चलो। यस तो स्टेप नंबर 4 देखिए आप गौर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में आपको मिलेगा साइन एक्स, अब प्लस का क्या मिला फाइव। सबको पता है बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम इसका क्या होता है, -1। यानी आपको मैं फंक्शन का मैं पूछूं कि फंक्शन का मैक्स वैल्यू कितना होगा, सुनिएगा सही से, फंक्शन का मैक्स वैल्यू, तो फंक्शन का मैक्सिमम चाहिए तो इसको 1 कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा मिनिमम कितना होगा, तो इसका वैल्यू मिनिमम कितना होगा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया। यस सर। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं, आप चेक करके देख लेना, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या माना है, साइन फाई बराबर क्या माना है, साइन फाई इसे माना है। दैट मीन्स क्या चीज, बी अपॉन क्या चीज, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस फाई क्या माना है बेटा आपने यहाँ पर, ए अपॉन क्या चीज, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो प्रॉपर्टी लगा के चेक करके देख लो, प्रॉपर्टी सब वैलिड होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1 आएगा, सब कुछ सही है, कहीं कोई गलती कुछ भी नहीं है, आपने ये बिल्कुल सही किया है, कोई स्टेप गलती नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप आप लगाओगे ना तो सवाल आसानी से बन जाएगा, नहीं लगाओगे सवाल आपसे कभी नहीं बनेगा। तो ठीक है, और शॉर्टकट आपको मैक्सिमम मिनिमम कभी भी निकालना हो, मैं बता दूं कि आपको ऐसा फॉर्मेट दिख जाए कभी भी, शॉर्टकट आपको ऐसा कभी भी फॉर्मेट दिख जाए तो शॉर्टकट में क्या होगा, शॉर्टकट, तो आप इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट निकाल लो, तो डायरेक्ट मैक्सिमेशन क्या होगा कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस क्या कर दो, बी स्क्वायर कर दो, ये प्लस के साथ लोगे तो मैक्सिमम और माइनस साथ रखोगे तो मिनिमम आ जाएगा, शॉर्टकट खत्म। नोट करिए, समझ में आया कि नहीं, आप पूरा बोलना। यस सर। तो जल्दी से नोट कर, सर हो गया। सभी लोग नोट करो, टाइम नहीं वेस्ट करो। सभी लोगों ने कर लिया नोट, बोलो जवाब नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है बेटा, मिटा दो पूरा, सभी लोग बताओ। यस सर। एक सवाल दूंगा लेके, सवाल हो जाएगा आप लोगों से, समझ आऊंगा हाँ भाई आपको समझ में आ गया। सवाल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 cos x प्लस 4 sin x। जल्दी से बताइए इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अधिक से अधिक कम से कम कितना हो सकता है।
जल्दी बताइए, टाइम नहीं वेस्ट करना है, चलो। वैल्यू विल बी अंडर रूट 4 square plus 3 square, that would be under root 5 square, 5 नो, और आप मिनिमम। इसे सॉल्व करो अच्छे से। सवाल में ज्यादा दम है क्या? सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो फंक्शन का मैं बात करूं तो फंक्शन का जो यहाँ वैल्यू आएगा बेटा, ठीक है ना, तो ये आप डायरेक्ट समझ लो कि फंक्शन का वैल्यू लेस देन और इक्वल। यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ सीधा, और आपको मैंने प्रॉपर्टी में बता रखा था, इसे पकड़ लो और इसे पकड़ लो, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का क्या चीज स्क्वायर, ये इससे छोटा या बराबर होगा, या माइनस लगा दो यहाँ पर, क्या चीज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स जो फंक्शन का वैल्यू आपका होगा वो क्या होगा, तो ये ग्रेटर इक्वल होगा -5 से, और लेस देन इक्वल क्या होगा +5 से। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया इसका, फंक्शन का मैक्स वैल्यू छोटो, कोई दिक्कत है इसमें क्या बोलना? नो सर। किसी बच्चे का मेरे पास जवाब नहीं आ रहा है क्या? ये नो आपको सर। समझ में नहीं आया? बोलो। हाँ इजी है। हाँ इजी है ना, चलो नोट करो, इजी है तो करता हूं। इजी है तो सवाल को नोट कर लो, ठीक है भाई, सवाल को नोट कर लो, ठीक है। प्रॉब्ली देखो, ये ऐसा सवाल आपको छोटा छोटा मिलेगा देखने को, ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख जाए कभी तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही था, इससे अधिक बेटा कुछ खास है नहीं, और इसमें आपको टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को करते हैं एंड, और सीधा हम आते हैं फेज 2 में, ठीक है। फेज 2 में बेटा देखो ज्यादा मुश्किल कुछ खास है नहीं, ठीक है, एकदम चिंदी चिंदी लेवल का चीज है। मैं आपको आज बता देता हूँ, समझो आज आपका यही इसी पे आपका खत्म आज हो जाएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करिए, नीचे हेडिंग डालिए ट्रिमेटिक इक्वेशन, नीचे लो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, हेडिंग डाल दो, ये फेज 2 का पार्ट है बेटा। फेज 2 अभी चालू है ना ये? हाँ अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फेज 2। देखो ट्रिमेटिक इक्वेशन छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये फेज 2 में आ जाता है, बस फर्क यही चीज, ठीक है। तो नीचे हेडिंग डाल दो, कोई बात नहीं, हेडिंग डाल दो जल्दी से, नीचे हेडिंग डाल दो बेटा ट्रिमेटिक इक्वेशन। क्या सभी ने हेडिंग डाल दी बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। ट्रिमेटिक इक्वेशन फेज 2, सभी लोग हेडिंग डाल देंगे, मैं समझा देता हूं। ये फेज 2 का पार्ट है बेटा, ठीक है। शांत होकर सुनना, ये इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब समझते बेटा, इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है कि समथिंग मान लीजिए इस साइड भी कुछ है, और समथिंग मान लीजिए इस साइड भी कुछ है, ऐसा है। तो इस प्रकार का आपको टर्म मिलेगा, जब आप इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो यहां से कुछ x के वैल्यूज और कुछ y के वैल्यूज यहाँ पर कम्स आउट निकल के आते हैं, कुछ ना कुछ इसके हल निकल के आते हैं। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? बोलो। अच्छा देखो जवाब ही नहीं आप दे रहे। अरे भाई इक्वेशन का मतलब समझ नहीं रहे हो क्या? इक्वेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं? जवाब दो। यस सर। देखो मैं आपको पहले एक बार समझाता हूं, जैसे देखो एक होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3x² + 2x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। बट मैं लगा दूं 0 बराबर में तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, और मैं कर दूं ग्रेटर इक्वल, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी बन गया। ये इक्वेशन, इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल, इन सभी चीजों में क्लियरिटी है? बोलो बच्चा लोग। यस सर। हाँ मुझे बताओ, क्या मैं किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकता हूं? कैन आई सॉल्व पॉलिनोमियल? बोलो। पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? बोलो। जवाब नहीं आ रहा है। क्या मैं किसी पॉलिनोमियल को यस सॉल्व सर। करके उसका हल निकाल सकता हूं, Yes, sir. सॉल्यूशन निकाल सकता हूं? यस सर। नो, नो, ध्यान रखो, पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। सुनो पहले, यही चीज तो, यही तो फर्क है। पॉलिनोमियल देखो,
जैसे मान लो आपको मिला 3x² प्लस 4x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसे आप सॉल्व कर नहीं सकते। यहाँ x का कोई वैल्यू डालो सब सेटिस्फाई कर देगा, पता ही नहीं चलेगा, सब आ जाएगा। तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन मैं बात करूं इक्वेशन का, ठीक है, इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन में क्या होता है, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो ये यहां सॉल्व होगा और यहां से x के वैल्यूज आएंगे, x1 x2 जो भी वैल्यूज आना होगा वो आएगा यहाँ पर, समझ लो। ये इसके सॉल्यूशंस हैं जो इसमें सेटिस्फाई करेगा, यहां से निकल जाएगा, ये ध्यान रखो बराबर। ये इक्वेशन होता है और ये पॉलिनोमियल है, दोनों में फर्क है। और एक होता है इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन उसको बोलते हैं, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक है। दैट मींस 3x² प्लस का क्या चीज 4x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0, ये आपका इनइक्वालिटी है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा बात बेटा, ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, छोटा छोटा है, तो यहां से भी आपको क्या होगा, x के वैल्यूज बहुत सारे निकल के आएंगे, यहां से भी x के वैल्यूज निकल के आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बच्चों ये समझ में आया, बोलो। यस। हाँ, तो ये पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, आई थॉट सब लोग समझ गए होंगे। तो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे इक्वेशन के बारे में, नॉट इनइक्वालिटी और नॉट पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको तो ये कैन नॉट सॉल्व, कैन नॉट सॉल्व, इसको इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा, इसका हल नहीं निकाला जा सकता है। आप तोड़ के सिंप्लीफाई कर सकते हो बट इसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, एस के वैल्यूज नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि ट्रिमेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा। जैसे कल को मान लो मिल गया कि भाई साइन x प्लस वाई समथिंग, मान लो क्या हो गया, साइन z के बराबर हो गया, ठीक है, ये ऐसा टर्म दिखा, ठीक है, तो ये एक ट्रिमेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ ट्रिमेटिक इक्वेशन, ये एक ट्रिमेटिक इक्वेशन है और यहां आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉल्व करके यहां से आप x y z जो भी है जिसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो इट कैन बी सॉल्व, ये ध्यान रखिएगा, इट कैन बी सॉल्व, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे आप नोट कर लो बेटा, मैं अब आता हूं ट्रिमेटिक इक्वेशन पे, जल्दी से नोट कर लो। पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है और ट्रिमेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो देख रहे हो मेरे हिसाब से रिलेशन समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज। क्या सभी लोगों ने कर लिया नोट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? No, sir. चलिए इसे इरेज करता हूं, तो आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन जब बेटा सॉल्व करोगे ना, देखो मैं बात अलजेब्रा की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्रिगो की, ठीक, ध्यान से सुनना सही से, मैं बात कर रहा हूं ट्रिगो की। तो ट्रिगो में जब आप सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, तो आपको दो प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। कितने प्रकार के सॉल्यूशन? दो प्रकार के सॉल्यूशन। तो दो प्रकार के सॉल्यूशन में दोनों में फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो जब आप किसी भी ट्रिमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो दो प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा, नीचे लिखिए व्हेन, नीचे लिख लो व्हेन ट्रिमेटिक इक्वेशन, व्हेन ट्रिमेटिक इक्वेशन is solved, then there are two solutions, comes out, क्या बोलो, there are two solution comes out, क्या आपने लिख लिया, बोलो। Yes, sir. हाँ नीचे लिखो, one is
one is principal solution, one is principal solution and other is general solution. One is principal solution and other is general solution. क्या सभी ने लिख लिया? बोलो। Yes, sir. क्या सभी लोगों ने लिख लिया? बोलो जो मैं कह रहा हूं बच्चा लोग। Yes, sir. Yes, क्या sir. लिखा? बोलो आप, बोलो मुझे क्या आपने लिखा है? One is principal solution and is other is solved, then general. there are two solutions. अदर इज जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा अब नीचे लिखो, हेडिंग डालो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख लो, लिख लिया? बोलो, हेडिंग डाल दिया? Yes, sir. हेडिंग डाल दिया? बोलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हेडिंग डाला, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे नीचे लिखो। तो अब समझना है बेटा कि ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो भी सॉल्यूशन आएगा, यदि वो सॉल्यूशन, जैसे मान लो यहां पर लिखा था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ठीक, आपने सॉल्यूशन किया और थीटा का कुछ ना कुछ मान लो वैल्यू आया, यदि ये वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है, यदि थीटा का वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है, तो ये सॉल्यूशन अतः क्या कहलाएगा? दिस सॉल्यूशन called प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब कोई भी वैल्यूज, यानी जब आप इसे सॉल्व करते हो, यदि ये वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में हो, ठीक है, जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं वो आपके 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, दैट मींस ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है? कन्फाइंड, ये डिफाइंड सॉल्यूशन है और ये 0 और 2 पाई के बीच में है, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बच्चा लोग ये समझ में आ गया? बोलो। आपका जवाब नहीं आया। Yes, sir. हाँ नीचे लिखो, द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नीचे लिखो, द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन lying between the solution of trigonometric equation lying between 0 and 2 pi, the solutions of trigonometric equations lying between 0 and 2 pi, lying between 0 and 2 pi, lying between 0 and 2 pi, called principal solution, called principal solution, called principal solution. Is that okay? Yes, sir. चलिए तो आप इसे नोट करिए बेटा। Early, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा जनरल सॉल्यूशन, अगला लिखिएगा जनरल सॉल्यूशन। लिख लिया? बोलो। Yes, sir. नीचे लिखो। हाँ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिख लिया? बोलो। Yes, sir. हाँ नीचे लिखो, द सॉल्यूशन ऑफ द, नीचे लिखो, एक मिनट रुको, all possible solutions of a trigonometric equation, all possible solution of trigonometric equations, all possible solutions of a trigonometric equation solutions, लिख लिया? बोलो। Yes, called sir. called जनरल सॉल्यूशन, मतलब इसके जितने भी हल हैं 100 50 जितने भी हैं सबको मिला के
जो कहलाएगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या बच्चों ये ओके बोलो? अरे इसके जितने भी संभव है, मतलब अब ये कह रहा हूं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच इन्फिनिटी में में अप्लाई करेगा ना, जितने भी सॉल्यूशन आएंगे सब सॉल्यूशन तो कितने होंगे, अनंत सॉल्यूशन, बहुत सारे होंगे, ठीक है। वो क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ये कौन सा सॉल्यूशन आपका है, ये कॉल्ड आपका कौन सा, जनरल सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, जनरल सॉल्यूशन इसके बीच में आएगा जो भी है। क्या बच्चों ये ओके है बोलो? सर इसके बीच में लाया करेगा, थीटा इसके बीच में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो बाकी आगे चल के हम इसे सॉल्व करेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं थोड़ा सा। चलिए ये तो हो गया ओके। तो बेटा ये तो आपने देख लिया कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। क्या सभी बच्चों की ये ओके है बोलो? यस सर। ओके है। तो बेटा कुछ पॉइंट्स है मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। नॉर्मली 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा, यदि आपने 4 पॉइंट याद कर लिया समझो आपका काम तमाम, आपने पूरा गेम जीत लिया। सुनना ध्यान से देखो, मान लो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, ठीक, ऐसा आपको मिल गया, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन निकालोगे, ये देखो ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। देखो मैं ये डायरेक्ट आपको याद नहीं कराना चाह रहा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस तरफ ले आओ, तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0। बोलो हाँ या ना? यस। अब यहाँ पर वो साइन सी प्लस डी वाला फंडा था ना, साइन सी प्लस डी वाला फंडा वो लगा लो, तो क्या होगा जल्दी से बोलो, साइन सी माइनस साइन डी है, क्या होगा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी। सर 2 cos हाँ c प्लस डी बाई 2। अरे थीटा प्लस अल्फा बाय 2 ऐसे बोलना। यस सर, यस सर, सर यस सर, सॉरी और सर। फिर इनटू में क्या चीज, साइन साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 बराबर 0, यही ना बोल। यस सर। अब देख, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, समझ लो बात को? यस सर। जवाब नहीं है। यस सर। अरे हाँ। तुमने ऐसा किया तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दो ही बात होगा ना, बोलना जल्दी बताओ। यस सर। यस हाँ, सर। तो केस 1 देख, केस 1 मैं ये मान रहा हूं, केस 1 ये, केस 1 ये कि ये हो सकता है कि ये आपका 0 हो। अरे या तो ये या तो ये, दो ही बातें हैं ना, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यस और सर। केस 2 मैं लिख रहा हूं इस तरफ, बाकी दोनों को क्लब करके लिख दूंगा मैं। तो पहले इसे 0 लेता हूं मैं, तो कॉस क्या चीज, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 बराबर क्या चीज 0। बेटा मुझे बताओ कि ये 0 कब होता है, किसी बच्चे को मालूम है बोलो? किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है, कॉस 0 कब होता है? कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है बोलो? सारे लोग बिल्कुल सन्नाटे में। 90 5 90? अच्छा 90 मत बोलो, मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात को। अरे या तो यहाँ पर 0 होगा पाई बाय 2 पर या 3 पाई बाय 2 पर। तो गौर से देखो कि ये घूम घूम के आओगे तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, पाई बाय 2 का ऑड नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देख पाई बाय 2 का ऑड ही मिलेगा। अरे नहीं समझ रहे हो यार तुम लोग, पाई बाय 2 का ऑड हमेशा, यहाँ पर आओगे फिर क्या होगा 5 7, तो पाई बाय 2 का ऑड होगा यहाँ पर। तो ये 0 कब मिलेगा? तो एकदम दिमाग में क्लिक करता है कि थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ये चीज क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 का कैसा, ऑड या इवन? तो आंसर आता है 2n-1 करो या 2n+1 करो। अच्छा ऐसा आपका है, नहीं आया बात समझ? मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर पाई बाय 2 रहेगा, पाई बाय 2 का कौन सा, इवन या ऑड, जल्दी बोलो? ऑड होगा, लेकिन ऑड में आप चाहो तो 2n+1 भी कर सकते हो, ठीक, या 2n-1 भी कर सकते हो, चॉइस आपका है। आप यहां लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो माइनस लगा के, या प्लस भी, तो ये तो प्लस रखो तो भी या माइनस रखो तो भी आपको कौन सा मिलने वाला है, एक ही चीज रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, आप अपने हिसाब से रखिए। अब एक चीज और यहां देखो ध्यान से, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहां पर देखोगे
फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बोलो, ट्वाइस n माइनस 1, और ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, इनटू में पाई, और यहां से थीटा जिसका मुझे वैल्यू निकालना था क्या आ गया, क्या आया वैल्यू, जल्दी बोलो, 2n माइनस 1 इंटू पाई और माइनस का अल्फा। क्या बच्चा लोग ये समझ में आया, जल्दी बोलो। Yes, सर वो sir. 2n-1 के साथ 2n माइनस 1, हे भगवान। अरे ये बता कि यहाँ पर ये तुझे क्या क्या दिख रहा है, ये बता, ये क्या दिख रहा है तुझे, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ऐसा नहीं तेरे को दिख रहा है क्या, ये यस पाई बाय सर 2 का हाँ कौन सा नंबर है, ऑड एक इवन है, बता। ऑड है। ऑड है तो यहाँ ऑड नंबर नहीं लिखेंगे क्या, यस सर जनरल हाँ यस सॉल्यूशन सर में, हाँ समझ आ गया लो सर। यस तो सर यस सर। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 बराबर 0 हो, तो साइन 0 कब होता है, या तो यहाँ या तो यहाँ, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, यानी क्या चीज, आपका ये वैल्यू क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर दोगे, क्या दोगे लेके कि थीटा माइनस अल्फा बाय 2 ये क्या होना चाहिए, सीधा n पाई होना चाहिए। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं, बोलो। अरे पाई का कोई सा भी हो भाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कोई सा भी हो, 0 ही आएगा ना, बोल। यस सर यस सर। तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो यहां से आप जरा बताओ मुझे कि क्या आया, थीटा प्लस अल्फा, ये इधर जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, बोलना जल्दी से भाई, 2n पाई, ठीक, ये 2 से यस मल्टीप्लाई सर जाएगा, तो थीटा बराबर सर यहाँ माइनस है ना ये, तो क्या आएगा 2n पाई पाई और ये इधर माइनस जाएगा, अल्फा, सॉरी प्लस अल्फा। तो ये 2 आ गया। तो देखो हो सकता है आपका यहां भी हो या हो सकता है आपका यहां भी हो, दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है बच्चों। क्या ये ओके है, यस सर। हाँ। तो ये आपका, लेकिन दोनों को क्लब करके मुझे लिखना है, क्या मैं कह रहा हूं, दोनों को क्लब करके लिखना है, तो दोनों को क्लब करके मैं कैसे लिखूं, सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है बेटा। तो दोनों को क्लब करके कैसे लिखूं, जल्दी बताओ। मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान सुना, देख सब कुछ टिका हुआ है कहां पर, पाई पर, पाई का जो कोफिशिएंट है ना, सब कुछ यहाँ टिका हुआ है, याद देखो बेटा, ये बताओ ये पाई का कौन सा मल्टीपल है, ये बताओ, ये इवन की ऑड, ऑड। और ये पाई का कौन सा मल्टीपल है, इवन। इवन। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऑड है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है, नहीं आया समझ में, आ गया सर। ओहो। अरे साइन वाला देख, ये सॉल्व कर रहा था तो यहाँ देख, तूने देखा ऑड माइनस इवन प्लस, नहीं दिखा क्या, बोल। सर Yes. एक भी समझ आ गया। हाँ तो आ गया तो ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट चाह रहा हूँ कि एक ही हो, मुझे ये भी याद करना पड़े, ये भी याद करना अच्छा नहीं लगता है, मैं सिंगल लाइनर चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सिंगल लाइनर मैं बता रहा हूँ, पहले से नोट करो, मैं दोनों को अभी क्लब करूंगा, देखो एक सॉल्यूशन यहाँ, एक सॉल्यूशन वहां है, तो दोनों को क्लब करेंगे ना, तो दोनों को, क्योंकि यहाँ भी 0 हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो दोनों का यूनियन करेंगे कि इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन। हाँ यूनियन करें, क्यों, अरे यहाँ भी 0 हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यस सर। यस सर। ठीक, तो दोनों का यूनियन करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से, फिर यूनियन करके बताता हूँ। हो गया नोट बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ बेटा, इरेज कर दूं। यस सर। यस सर। देखो तो जनरल सॉल्यूशन मैं इसका बता रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन एकदम सभी लोग याद कर लेंगे, जनरल सॉल्यूशन आपको याद नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप परेशानी में पड़ जाएंगे, ठीक, शांत हो गए, सुनिएगा सही से, देखो मैं जनरल को एकदम क्लब करके बता रहा हूँ, जनरल एकदम डायरेक्ट अच्छे से। तो थीटा बराबर n इंटू पाई, दिख रहा है क्या, बोलो, n इंटू पाई डायरेक्ट, फिर प्लस माइनस का 1 के पावर n इंटू में अल्फा, देखो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अब देखो समझ जाओगे, समझ आओगे आप, यदि ये ऑड है तो माइनस होगा, ऑड माइनस हो जाएगा, ये इवन है तो देखो ये प्लस हो जाएगा, देखो दोनों मिलाकर रिजल्ट सही है ना, बताओ, यस सर हाँ। है ना, सही बोलो, यस सर हाँ। बिल्कुल।
तो आप एकदम माइंड में सेट कर लो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा मिल गया, तो इसका सॉल्यूशन यही होगा, ये आपको याद रहना चाहिए। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. यस सर। दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया सभी लोगों का? Yes, sir. यस सर। मिटा दूं? यस सर। अगला है, अगला पार्ट ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये तो खैर बहुत ही सिंपल था, ज्यादा कुछ खास नहीं था। ठीक है, जो ज्यादा मुश्किल है ही नहीं आगे वाला। अगला है बेटा सेकंड पार्ट, कॉस थीटा बराबर मान लीजिए कॉस अल्फा। तो इसका कार्यक्रम कैसे होगा? बहुत ही चिंदी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। कैसे करोगे देखो, इस बेचारे को इस तरफ फेंक दो, तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0। कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे तो क्या होगा? 2, याद है? 2 इंटू बोलो क्या होगा? याद है कॉस सी माइनस कॉस डी का फंडा, पहले माइनस आगे लगाते थे, याद है आपने? बोलो। उसके बाद क्या आता था वो बताओ। 2 minus 2 sine minus 2 sine. माइनस का क्या करो, आवाज नहीं आ रहा, आपका क्लियर आ रहा है? Sir, minus 2 sine हाँ माइनस का 2 साइन alpha minus, sorry, अल्फा माइनस theta minus alpha plus थीटा माइनस अल्फा या थीटा प्लस, theta plus alpha upon 2 हाँ और into sine alpha minus theta अल्फा माइनस, देखो theta अल्फा minus को theta minus अल्फा alpha माइनस थीटा को इसे माइनस करना पड़ेगा। theta minus alpha हाँ थीटा upon 2 माइनस अल्फा, तो मैं upon माइनस 2. यहाँ घटाऊंगा ना, तो यहाँ पर मुझे अल्फा माइनस थीटा करना पड़ेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। देखिए अब दो बातें यहाँ पर, दो बातें यहाँ पर, ये और ये। तो यहाँ मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, देखो क्लियर है, कुछ नहीं है, या तो ये 0 होगा या तो ये। तो साइन अल्फा यानी थीटा प्लस अल्फा बाय 2 बराबर 0। दैट मींस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 0 कब होता है? तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बोल दिया है, क्या चीज? एन पाई पर 0 होता है। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? बोलो बोलो। अरे साइन Yes, एन sir. पाई 0 होता है क्या? बोलो, भूल रहे हो क्या? यस सर। यस सर। जस्ट सिखाया मैंने। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या चीज हो गया? 2n पाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा को सिर्फ फेंक दो, तो 2n पाई माइनस Minus अल्फा। alpha. एक रिजल्ट ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो, तो या तो यहाँ 0 होगा, यानी क्या चीज? अल्फा माइनस ये बाय बराबर क्या आ जाएगा? ये चीज 0 होगा, यानी अल्फा माइनस थीटा बाय 2 बराबर क्या चीज? जल्दी बोलो, क्या चीज? जल्दी बोलो। तो बच्चा बोल ही नहीं मेरा। यस सर। बराबर क्या होगा? 0 का मतलब क्या चीज होता है? 2n पाई। बोल रहे हो क्या? बोलो। अरे बेटा मुझे बताना, आपको आपका अकल नहीं काम कर, आप यही माइनस रख दो, और यहाँ से क्या होगा? थीटा माइनस अल्फा। इससे माइनस यहाँ रखूं या इसको माइनस करूं, इससे कोई फर्क पड़ता है? मुझे पहले ये बता। No, नो sir. सर। इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बस ये बता। नो सर। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यार, 0 तो भी वही रहेगा रिजल्ट, रिजल्ट में नो प्रॉब्लम, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें आसानी होगा। तो ये 0 का मतलब क्या? साइन 0 कब होता है? सबको पता है, एन पाई पर होगा। बोलो सही की गलत? यस सर। तो बेटा यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो थीटा माइनस अल्फा है ना, तो थीटा माइनस अल्फा ये इधर जाएगा, क्या होगा? 2n पाई। ओके, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर फेंक दो, तो क्या चाहिए? 2n पाई अब प्लस का अल्फा। तो फाइनली दोनों को क्लब करके लिखोगे, तो दोनों को क्लब करके लिखोगे
तो आपका आंसर क्या आएगा, थीटा बराबर क्या चीज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ में आया या नहीं आया बोलो। यस सर। ये ध्यान रहना चाहिए। क्यों, देखो प्लस माइनस का कारण है यहाँ देखो 2n पाई आपका यहाँ पर आएगा, सबको पता है। अल्फा इधर जाओ तो भी प्लस, अल्फा माइनस करो तो भी प्लस। देखो 2n पाई यहाँ पर हो, आप यहाँ से इधर जाओ तो भी आपका कॉस क्या होगा, वही रहेगा रिजल्ट, और ये इधर आओ तो भी वही रहेगा सेम। ठीक है, तो ये इसका कारण है कॉस का। ओके, जल्दी बताओ। यस सर। नोट करो जल्दी से। मैं जो बता रहा हूँ बेटा, आपको ऐसा मिले तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करना चाहिए, भाई ऐसा है तो ऐसा आंसर होगा। यदि ये आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं आपको बहुत दिक्कत होगा। हो गया सर। चलो भाई, अगला है, इसके बाद अंतिम पार्ट है अगला। चलिए अगला लास्ट का, tan थीटा बराबर tan अल्फा। देखिए tan थीटा बराबर tan अल्फा, इसका क्या चक्कर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी बोलो। tan थीटा बराबर tan अल्फा कैसे सॉल्व करें, जल्दी से बताइए मुझे। हाउ टू सॉल्व, इसे कैसे सॉल्व करूं, कोई बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी से बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। यदि ये आपने सॉल्व कर लिया, समझो सारा कहानी खत्म है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी बोलो, या मैं बताऊं। देखो, अरे भाई ये कर सकते हो ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैं इधर शुरू करता हूं, देखो देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर क्या चीज, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ऐसा कर सकते हो क्या, बोलो। यस सर। तिरछा गुना कर लो, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर क्या चीज, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। कर लोगे ऐसा, बोलो। यस। इस विचार को इस तरफ ले आओ, तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। देखो ये क्या है एक्चुअल में, साइन ये का आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। थीटा माइनस अल्फा का फंडा, बोलो है या नहीं है, बोलो। यस। यस। ये ऐसा है, ठीक है, ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा ये बताओ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका ये साइन अल्फा, सॉरी थीटा माइनस अल्फा बराबर 0 है। इसका मतलब बातों बातों में ये कह रहा है कि थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, बोलो 0 है। क्या बच्चों सही मैं कह रहा हूँ, सॉरी 0 कह रहा हूँ, यस। सॉरी ये 0 कब होगा, क्योंकि साइन 0 है ना, तो साइन 0 कब होता है, साइन 0 आपका होता है कब, आंसर आता है n पाई पर। अरे जस्ट मैंने बता रखा है, छोटू नहीं बोला है क्या, बोलो। यस सर। साइन 0 कब होता है, n पाई पर ना, बोलो। यस सर। ऐसा कभी मिल गया साइन 0, तुरंत समझ जाओ कि ये आपको बातों बातों में क्या है, साइन n पाई बोल रखा है, नहीं समझ रहे हो क्या, बोलो। यस अरे सर। जीरो कभी देखो, साइन आपको 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या है, साइन यहाँ पर 0 कह सकते हो, साइन n पाई लिख सकते हो, मैं सही कह रहा हूँ, बोलो। यस सर। हाँ ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, बोल n पाई, और ये इधर आएगा तो प्लस का अल्फा, डेट शिफ्ट, खत्म कहानी। यही रिजल्ट आपको याद रखना है। मतलब आपको कभी भी tan थीटा बराबर tan अल्फा मिल गया तो तुरंत यहां से आपको यहां पहुंच जाना है इस रिजल्ट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा।
क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया? बोलो। यस सर। तो चलिए, एक महत्वपूर्ण आपने रिजल्ट तो कर लिया नोट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और अब लास्ट का है बेटा अगला पार्ट, एक बस बता दूंगा, बाकी का कहानी अपने आप चकाचक हो जाएगा सारा चीज। तो चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा दो। देखो याद, ये मैं भी तुरंत बोलूंगा, मैं आपको तुरंत ये याद करा दूंगा, चिंता नहीं करो। और जब सवाल बनाओगे ना, तो गारंटी है सवाल आपसे बनेगा खट 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 खट, सवाल नहीं बनेगा चांस ही नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो सवाल आपसे बनेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। नहीं बनेगा तो सवाल ही नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। अगला पार्ट बेटा है, ठीक है, अगला पार्ट मैं आपको बता दूं कि हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन, मैं इधर से लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन अल्फा मिल जाए, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर आपको मिल जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज, टेन स्क्वायर अल्फा, कभी भी ऐसा मिल जाए। तो गलती से कोई भी होशियार बच्चा दोनों तरफ रूट लेके साइन थीटा बराबर साइन अल्फा ऐसा ना करें, ये गलत है, मैं पहले बता रहा हूं। मेरी बात को समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? जल्दी बोलो। यस सर। गलती से भी यहां से यहां मत आ जाना कि मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, यहां से यहां पहुंच गया, ये हो गया, फिर तो वही कहानी। ठीक है, गलती से भी आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका आंसर तुरंत गलत आएगा, ये बहुत ही एकदम कॉमन मिस्टेक है। ठीक, तो यहां पर ऐसा होता है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है, गड़बड़ी होता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आपसे ये गड़बड़ी ना हो, उम्मीद करता हूं कि आपसे गड़बड़ी ये नहीं होगा। अब देखिए बेटा कि इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे या इसे सॉल्व कैसे कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों केस में, इन तीनों केस में जब आप सॉल्यूशन निकालोगे, जब सॉल्व करोगे, तो तीनों केस में आपको रिजल्ट मिलेगा सेम। मैं पहले बता रहा हूं, तीनों केस में आपको रिजल्ट थीटा बराबर पता है क्या मिलेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यहां भी वही मिलेगा, यहां भी थीटा क्या मिलेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यहां भी क्या मिलेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो तीनों के केस में देखो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। और एन क्या है, अरे इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 5। देखो तीनों के केस में आपका आंसर क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। कोई किसी को दिक्कत है बोलो? कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं दे रहा है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बच्चा लोग, इन तीनों के केस में रिजल्ट सेम है कि अलग अलग, जल्दी बोलो। सर सेम। हाँ Same. सेम, ध्यान रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो इसे जल्दी से सभी लोग कर लीजिए नोट, एक को मैं प्रूफ करूंगा, बाकी समझो अपने आप सब प्रूफ हो जाएगा। तो एक जल्दी से नोट कर लो बच्चा लोग, सभी लोग। सर कर लिए। सभी लोगों ने कर लिया नोट क्या? Yes, sir. हाँ बेटा, देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ देखो, साइन स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस 2 कॉस 2 अल्फा बाय 2 लिख सकता हूँ, बोलो। कुछ लोग का यस तोता सर। वही होगा, ये आपने कैसे लिख दिया, मुझे पता है। कोई बच्चा मेरे सवाल कर देगा, सर आपने कैसे लिख दिया? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया होगा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, याद है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इस बेचारे को इधर ले आओ, तो क्या आएगा बोल, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 से इधर डिवाइड कर दे, तो ये समझ में आ रहा है बोल कि ऐसा भी होगा। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखिएगा कैसे मैंने कहा यूज किया है। तो फाइनली आप चाहो तो इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाय 2 बराबर 1 माइनस क्या चीज, 2 कॉस 2 अल्फा बाय 2, 2 2 कट जाएगा, बोलो हाँ या ना।
बोल ही नहीं रहा है Yes, तो Yes, sir. sir. अरे कट जाएगा ना बोल। Yes, sir. हाँ, तो जब इसे सॉल्व करेगा तो क्या आएगा देख, cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा। इज दैट ओके? देखो सभी लोग सन्नाटे में हैं, क्या ये सही है? बोलो हाँ या ना। देखो भाई जवाब दो ना, ये सही है कि गलत है, हाँ ना में बोलो कुछ भी। यस सर। अरे देखो भाई आप इसे, ये कट हो जाएगा, 1 1 खत्म, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो ये तो आंसर आपका आएगा यहाँ। Yes, sir. cos थीटा बराबर cos अल्फा में क्या था, कहानी याद करिएगा। इसको आपने सॉल्व किया था, पकड़ लगाइए तो सीधा याद करिए, cos थीटा बराबर cos अल्फा में क्या था, आंसर आया था 2n पाई प्लस Plus माइनस ये minus अल्फा alpha. यानी 2 अल्फा। क्या बच्चों, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो n पाई प्लस माइनस 2 से यहाँ भी डिवाइड तो अल्फा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूँ? वही आंसर आया, कुछ और आंसर आया? Sir, same है। तो ये आपको रिजल्ट ये समझ में आया? देखो ये पुराना ही कंसेप्ट लगाया मैंने, याद करो ना। ये था आपका थीटा तो थीटा, ये था आपका बीटा तो यहाँ पर बीटा, वही मैंने लगाया, कुछ और लगाया? बोलो। No, sir. तो ठीक ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो सेम इसे, तो इसका तो कार्यक्रम खत्म, कहानी। एक्चुअल में आपने यहाँ पर क्या यूज किया मैं आपको बता दूं, आपने रिप्लेस क्या किया था, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाय 2 आपने रिप्लेस किया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ कर दोगे। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा बराबर ये भी तो होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी तो होता है। बोलो, सन्नाटे में चले गए सारे लोग। अरे ये भी होता है ना, बोलो हाँ या ना। सभी लोग का जवाब नहीं आ रहा भाई, मैं जो बोल रहा हूं मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये आपको पता है या नहीं पता, जल्दी से Yes, बोलो। sir. मालूम है सबको? सबका जवाब नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ बेटा, ये रिप्लेस करेगा ना यहाँ इसके जगह, यानी क्या चीज, cos स्क्वायर थीटा निकालेगा तो ये इधर इधर, यानी क्या चीज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, इसे रिप्लेस कर दे। तो रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 बराबर 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2। सॉल्व कर, cos 2 थीटा बराबर क्या आ गया, cos 2 अल्फा आया ना। देख फिर से वही चीज, यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब आप देख लो, स्क्वायर के केस में जब स्क्वायर स्क्वायर होगा ना, तो तीनों के केस में चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, तीनों में आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कर लीजिए नोट, करिए नोट जल्दी से फटाफट। और आज का समझो आपने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक कवर कर लिया, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था ये। ठीक, और बाकी हम इस पर सवाल जवाब करते रहेंगे अगले क्लास में, बहुत सारा क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपका ये खत्म हो चुका है ट्रिगो, एक तरह से समझो, बस केवल मुझे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना है और एक दो ट्रिमेटिक सीरीज वगैरह बताना है और आपका ट्रिगो खत्म है। सर हो ठीक, गया। हाँ अब ये बताओ कि कितना लंबा ट्रिगो चला, काफी लंबा चला ना, बोलो ट्रिगो। यस सर। बहुत लंबा चला। अब बेटा मुझे मैं आपको ये बताऊं, पहले मैं बताता हूँ आपको कि देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि हो सकता है मैं पहले बाइनोमियल पढ़ा देता हूँ। क्या बच्चों, मैं आप ही बताओ मुझे, मैं पहले क्या पढ़ा दूं, आप ही लोग बताओ। सर चैप्टर 5। चैप्टर 5 कौन सा है बताओ? Sir, quadratic. क्वाड्रेटिक Sorry, ही है क्या? complex number and सर quadratic. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे तो पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगा तब ना कॉम्प्लेक्स बताऊंगा फिर। सर दोनों एक ही चैप्टर में है। हाँ तो एनसीईआरटी में है ना Yes, वो। sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। एनसीईआरटी में दोनों है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगा, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक भी पढ़ाऊंगा तो देखो आप ये जरा सोचो कि ट्रिगो मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पढ़ा है क्या? नहीं, No, बहुत sir. अच्छे से पढ़ा है, बहुत लगता है। अब आप मेंस का सवाल भी बनाएंगे तो बहुत बढ़िया से एकदम बनेगा, एकदम क्विकली बनेगा सवाल। ठीक है, तो आप सॉल्व करते रहिए और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बोलो?
quadratic equation. बिल्कुल। तो आपका काम क्या है कि आप अच्छे से, कोई भी आपके पास किताब वगैरह हो, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगली क्लास में मैं उसी पर पूरा डिस्कशन करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिगो का कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देन आफ्टर मैं आपको क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगले क्लास में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ट्रिगो आपका खत्म हो चुका है, ट्रिगो में कुछ मुझे पढ़ाना नहीं है, बस सीधा स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है बेटा। सबको Thank बाय you, बाय। सर sir. आज की रिकॉर्डिंग में दीजिएगा ना? हाँ ठीक Yes, है बेटा, मैं sir. ग्रुप में डाल दूंगा, बिल्कुल मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी सब है ना इससे पहले का सब सारा लेक्चर? Yes, sir. हाँ ठीक है बेटा, तो मैं ये Thank you, लेक्चर भी डाल sir. दूंगा, ठीक है। ठीक है, बाय बाय सबको।